हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि कोई नहीं बड़ी आसानी से उन सारी टेस्ट को पास कर देता है। तो ये देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे इतने जल्दी इन टेस्ट को पास कर सकता है। अब जब तीसरे टेस्ट में कोई नहीं जा रहा होता है तो यहाँ पर वो बंदा चेयरमैन लियू से कहता है कि पक्का कोई नहीं कोई चीटिंग कर रहा है। अब जिस पर वो सिया को भेजते हैं तो जिस पर सिया देखती है कि कोई नहीं वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है। अब वो लोग बाहर निकलते हैं जहाँ आने के बाद मास्टर चेयरमैन लियू को कोई का रिजल्ट दिखाते हैं जिस पर क्वीनी तीनों टेस्ट में पास हो चुका था और उसने 3rd ग्रेड की मेडिसिन बनाई हुई थी। तो ये देखकर वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब आगे इसके बाद मास्टर लियू क्वीनी को उसके रिजल्ट पकड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि वाकई में तुमने बहुत अच्छा करा। मैं अभी जाकर हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए मेडल मंगवाऊंगा, लेकिन तब तक तुम जाकर डैन पेविलॉन से अपने लिए एक पोशन फर्नेस चूज कर लो। तो जिस पर क्वीनी एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर हुआन क्वीनी से कहता है कि वाकई में यार तेरे अंदर कोई तो बात है, देखो तुमने इन सबका मुंह बंद करा दिया। तो जिस पर सिया खुश होने लगती है। अब यहाँ पर उसको खुश देखकर वो बंदा, उसका नाम इम्तिहान था, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। अब यहाँ पर मास्टर क्वीनी को अपने पीछे आने को कहता है और इसके बाद वो दोनों की दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो उनको जाता देख इम्तिहान अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो अभी तक डिवाइन पर्ल को भी कंडेंस नहीं करा है और ये 3rd ग्रेड की मेडिसिन बना सकता है और इवन की अब इसने ली फैमिली को भी अपने पूरे काबू में कर दिया है। और यहाँ की अब वो धीरे धीरे करके हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कब तक ये ड्रामा चलेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम क्वीनी और उस मास्टर को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा फर्नेस रखे हुए थे। तो जिस पर क्वीनी आसपास जाता है और उन फर्नेस को चेक कर रहा होता है, बट वहाँ पर वो फर्नेस नहीं था जो कि उसे चाहिए था। इसके बाद क्वीनी टेबल के पास आता है जहाँ पर काफी ज्यादा रेयर फर्नेस रखे हुए थे। अब यहाँ पर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से कोई भी फर्नेस चूज कर सकते हो। इसके बाद मुझे मास्टर लियू को रिपोर्ट भी भेजनी है। तो जिस पर क्वीनी आसपास के फर्नेस को देखता है और कहता है कि आखिर ने इस टेबल में क्यों रखा हुआ है, ये तो इतने हाई क्वालिटी की भी नहीं है। और इसके बाद वो उन बर्तन को बजाकर देख रहा होता है कि आखिर इनमें से कौन सा वाला फर्नेस है। तो उसे लगता है कि इनमें से कोई भी वो फर्नेस नहीं है। और उससे इतने गौर से उन फर्नेस को चेक करता देख वो बंदा कुछ नहीं समझ पा रहा होता और वो कहता है कि ये पहला बंदा है जिसे फर्नेस लेने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर क्वीनी कहता है कि आखिर मैं उस फर्नेस को कैसे देखूं। इसके बाद वो अपनी पास्ट की मेमोरी को देखने लगता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने रेड गोल्ड डेन से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन उसका भाई उस फर्नेस से बड़ी आसानी से उसके वार को रोक देता है। अब यहाँ पर क्वीनी सीधा नीचे जाकर गिरता है। तो ये देखकर उसका भाई उसके पास आता है। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि मुझे पहले यकीन था कि मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास इतना पावरफुल फर्नेस वाली पावर जो है। अब इसके बाद वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और उन दोनों को रेस्ट करने को कहती है। इन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम क्वीनी को देखते हैं जैसे कि वो फर्नेस मिल चुका था। अब वो उस फर्नेस के पास जाता है और उसे देखने लगता है कि वो काफी छोटा है। दूसरी तो मास्टर उससे कहते हैं कि इसे चूज करने के पहले मैं तुम्हें बता दूंगी ये टूटा हुआ है, तुम्हें ये चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस पर क्वीनी कहती है कि ये कहाँ पर टूटा है। तो जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि नीचे से, और वैसे भी अगर इसके अंदर कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो उसका कलर और भी ज्यादा गंदा हो जाता है और शायद तुम्हें ये चूज नहीं करना चाहिए, जाके तुम कोई और चूज कर लो, यहाँ पे इतने सारे हैं। तो जिस पर क्वीनी अपने मन में सोचता है कि लगता है इन लोगों को इस फर्नेस की असली पावर के बारे में नहीं पता है कि आखिर ये कितना पावरफुल पोशन बनाता है, और ऊपर से जो इसके कट्स नीचे लगे हुए हैं उससे तो इसके अंदर बनाई गई मेडिसिन और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। कुछ भी हो मैं तो इसी को ही चूज करूंगा। और इसके बाद वो उस मास्टर से कहता है इसे फाइनल फिक्स कर दो, मुझे यही चाहिए। तो जिस पर मास्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट वो कहते हैं कि छोड़ो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। दूसरी तरफ हम लिनतियान के फादर को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि बाई हॉन के फादर के बड़े भाई थे, जिनकी वजह से बाई हॉन के फादर को लिन फैमिली से बाहर निकाल दिया था। अब लिनतियान अपने फादर को क्वीनी के बारे में बताता है कि उसने बड़ी आसानी से अल्केमी के एग्जामिनेशन को पास कर दिया। मुझे लग रहा है कि शायद उसने कोई चीटिंग करी है क्योंकि उसने अभी तक डिवाइन पर्ल को कंडेंस नहीं करा और आखिर उसने 3rd ग्रेड की मेडिसिन को कैसे बना लिया। तो जिस पर उसके फादर कहते हैं कि उस बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल्स तो जरूर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी है। तो जिस पर लिनतियान अपने फादर से कहता है कि कहीं ये बच्चा वही तो नहीं है जिसने की ली हॉन को एक प्रैक्टिस बुक दी थी और उसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने मुझे मारा भी था। तो जिस पर उसके फादर कहते हैं कि अभी प्लान को फॉलो करो, इसका मतलब वो कोई ना कोई चाल तो चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्वीनी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा पुराना लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद काफी सालों से किसी भी बंदे ने इसे इस्तेमाल भी नहीं करा है अच्छे से। और वैसे भी इसके अंदर अगर मैंने उस डैन को रिफाइन करने की कोशिश करी तो वो इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और इवन की ये हर्ब्स की काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद वो अल्केमी प्रैक्टिस रूम की तरफ आता है जहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वो देखता है कि वहाँ पर आज कोई भी स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है
है, सिर्फ 2-4 बंदों को छोड़ के। इसके बाद वो पाईवान को देखता है जो कि काफी तेजी से उसी की तरफ भागते भागते आती है और वो कहती है कि हमारे साथ जल्दी चलो, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि आखिर क्या हुआ है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।